Hello dear students and viewers, welcome back to another new interesting video of this channel Judhishthira. In this video, we will be learning about future perfect continuous tense, which is the last tense of future tense. आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर टेंस का लास्ट टेंस, यानी कि टेंसेस का लास्ट टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है, फ्यूचर का मतलब है जो है आगे होने वाला है, और परफेक्ट का मतलब क्या है? परफेक्ट का मतलब जो है कंप्लीटली खत्म हो चुका है, और कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब है जो है चल रहा होगा, यानी कि फ्यूचर में जो काम कंप्लीट हो चुका होगा और चल रहा होगा, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 बजे से खाना खा रहा होगा, मैं 2 बजे से खाना खा रहा होगा, यानी कि 2 बजे खाना स्टार्ट किया, वो काम कंप्लीट हुआ और खा के आ रहा होगा, यानी कि मैं 2 बजे से खाना खा के आ रहा होगा। ऐसे ही हम कई सारे सेंटेंसेस हमारा रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं अपने अपने मदर टंग में, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जरूर सीखेंगे कि कैसे वो वाले सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलेंगे। वो सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के मदद से हम कैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वो 5 घंटे से पढ़ रहा होगा, वो 5 घंटे से पढ़ रहा होगा, यानी कि पढ़ने का काम तो खत्म हुआ फ्यूचर में, और वो जो काम पढ़ने का काम ना फिर से चालू हुआ, इसीलिए ये वाला सेंटेंस है ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। तो जैसे ही हम पिछले कई सारे वीडियो में हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किए एक मीडियम के मदद से, एक फॉर्मूला के मदद से, तो वैसे ही इस वाले वीडियो में भी हमको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला चाहिए जो कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने में मदद करेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस will, shall plus have plus been plus v1 plus ing plus ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल शल, इन्हीं दोनों में से कोई एक को यूज करना पड़ेगा। मैं अभी बताता हूं विल कहां यूज होगा, शल कहां यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस विल शल प्लस हैव प्लस बीन प्लस v1, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो यहां पर विल कहां यूज होगा, शल कहां यूज होगा? अगर फ्यूचर टेंस में सेंटेंस का सब्जेक्ट आई और वी होता है, अगर फ्यूचर टेंस में सेंटेंस का सब्जेक्ट आई और वी होता है ना, तो वहां पर शल यूज करना पड़ेगा। अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं है ना, आई नहीं और वी भी नहीं है ना, तो वहां पर सिंपली सी विल यूज होगा। तो चलिए देखते हैं इस वाले सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कैसे। तो हमको पहले चाहिए क्या? सब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? यहां पर सब्जेक्ट वो, तो ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, ये मेल को इंडिकेट कर रहा है कि फीमेल को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहां पर चलिए देखते हैं, वह 5 घंटे से पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा मीन्स ये मेल को इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पर सिंपली से हम यूज करते हैं ही, दो इट इज इंडिकेटिंग टू द मेल पर्सन, दैट इज वाई वी हैव यूज्ड ही। क्या यूज करना पड़ेगा? विल या शल। अगर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट आई और वी होता है ना, वहां पर शल यूज करना पड़ेगा। ये वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? ही। यहां पर सब्जेक्ट आई है क्या? नो। वी है क्या? नो। सिंपली से ही है, तो वहां पर विल यूज करना पड़ेगा। ही विल सब्जेक्ट हो गया, विल शल हो गया। हैव, यहां पर सिंपली सी हैव यूज कर देते। उसके बाद बीन यूज कर देते। उसके बाद v1, यहां पर वर्ब क्या है? वो 5 घंटे से पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा, पढ़ने को वर्ब बोलते हैं। पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीड। हमको वर्ब 1 चाहिए, रीड लिख लिया। उसके बाद आईएनजी, वर्ब में आईएनजी यूज करना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये हिंदी सेंटेंस में 2 वर्ड बच गया, ये 5 घंटे, तो इसको लास्ट में डाल देते हैं 5 घंटे से। इसको क्या बोलते हैं?
from last 5 hours. वो 5 घंटे से पढ़ रहा होगा. He will have been reading from last 5 hours. तो सिंपली सी बात है, ए से ही आपको ट्रांसलेट करना है. इस वाले फॉर्मूला के मदद से जो है आपको याद करना ही पड़ेगा. सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. आपको याद करना ही पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला. तो चलिए देखते हैं और एक सेंटेंस के मदद से. राहुल सुबह से नहा रहा होगा. राहुल सुबह से नहा रहा होगा, यानी कि नहाने का काम सुबह में चालू हुआ, लेकिन वो वाला काम फ्यूचर में भी नहा रहा होगा, यानी कि चल रहा होगा. तो इसीलिए ये वाला सेंटेंस है ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है. तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में. हमको चाहिए क्या? पहले सब्जेक्ट. यहां पर सब्जेक्ट क्या है? राहुल. राहुल को राहुल लिख देते हैं, राहुल. विल या शैल क्या यूज होगा? यहां पर सब्जेक्ट आई है क्या? नो. वी है क्या? नो. तो यहां पर सिंपली सी विल यूज होगा. उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद V1 यानी कि वर्ब 1. यहां पर वर्ब क्या है? सुबह से नहा रहा होगा. यहां पर नहाना है वर्ब. इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैथ. वर्ब 1 हो गया. उसके बाद आईएनजी बैथिंग. उसके बाद ऑब्जेक्ट. हमको चाहिए ऑब्जेक्ट. यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? यहां पर ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन हिंदी वाला सेंटेंस में यहां पर 2 वर्ड्स बच गया जो है सुबह से. इसको लास्ट में डाल देते हैं, सुबह से. फ्रॉम मॉर्निंग. राहुल सुबह से नहा रहा होगा. राहुल विल हैव बीन बाथिंग फ्रॉम मॉर्निंग. तो ऐसे ही हम कई सारे सेंटेंसेस और कई सारे पैसेजेस को हमारा रेगुलर लाइफ, हमारा डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, दैट टू इन आवर मदर टंग, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट इन इंग्लिश. सो इन दिस वीडियो आई होप यू हैव गॉट द राइट इंफॉर्मेशन हाउ टू translate from Hindi to English and from your mother tongue to English. So this formula will help you a lot if you fix this formula, if you save this formula in your mind. So I hope you have got the right information. If you like the video, then please do like, share and subscribe this channel. We'll meet in next video. Stay safe, stay tuned.